और ब्रेक के बाद खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई एमपीसी की बैठक में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया और इस तरह रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो आज खत्म हो गई और इस बैठक में रेपो रेट, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगस्त और जुलाई से कम रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस साल वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 4.6% रह गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.3% थी। Last year in the first quarter it was 7.3%. This year in the first quarter the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान के अनुसार 2023 से 24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। 2024 से 25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा और अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।